बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज फिर एक नया सेशन करने वाले हैं हम लोग और आज फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बट ये चैप्टर मेंस्ट्रुएशन हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें एरिया ऑफ सर्कल किए थे हम लोग पहले लेक्चर में, ठीक है। आज हम लोग का दूसरा पार्ट है ये, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने वाले हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का हिस्सा है, ठीक है। पीछे सर्कल वाला था, इस बार ये ज्योमेट्रिकल फिगर जो आपके सामने दिख रहा है उस पर हम लोग को करना है और इन कॉम्बिनेशन पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन कॉम्बिनेशन पे भी आएगा, ठीक है। सो अब इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, एग्जैक्टली बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो सारा का सारा। ये क्या है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, स्फेरिकल रिंग है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में आप लोगों को तो पता है, हम श्योर हैं कि पता है आप लोगों को, ठीक है। अब रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक बार फॉर्मूला को रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर कैसा है, ये चैप्टर बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। मतलब फार्मूला याद है तो बनेगा, नहीं आया तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को, या फिर फार्मूला को समझ के जाना पड़ेगा कि अगर याद नहीं आया तो आप उसको डिराइव कर सके एटलीस्ट, ठीक है। तो फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, फार्मूला पता होना चाहिए। और जो दूसरा सबसे बड़ा समस्या है इस चैप्टर में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस चैप्टर में है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज डिकोड करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज का इशू है, इसमें फार्मूला का प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो तीसरा मेजर प्रॉब्लम है वो है कैलकुलेशन का, ठीक है। जो बचपन से करते तो आ रहे हैं बट प्रॉब्लम वही होता है, ठीक है। तो आज एक काम करते हैं, आज इस वर्ड को ही ख़त्म करते हैं। प्रॉब्लम वर्ड होना ही नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम वर्ड होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये खुद में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वर्ड खुद में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम वर्ड को भूल जाओ, छोड़ दो, ठीक है। और सोल्यूशन निकालो, ठीक है। इस प्रॉब्लम का एक अच्छा सोल्यूशन निकालो, ठीक है। कैसे निकलेगा सोल्यूशन, याद करके, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के और ध्यान से कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मूला रिवाइज करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन, वो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 ml होता है, ठीक है। और वो 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। वैसे ही 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर का मतलब तो सबको पता है 1000 ml होता है, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं उसको। और 1 dm क्यूब क्या होता है, 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसको देख लो ध्यान से, ठीक है। इसको नोट कर लो, अगर तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन उसको याद रखो, कहीं से भी किसी भी सोर्स से निकालो, लेकिन याद रखो उसको, ठीक है। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कन्वर्जन करना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ज्योमेट्रिकल फिगर जो हम लोग के पास में है, तो क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बेसिकली हम लोग को पता है। सरफेस कितना होता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 सरफेस है इसमें। क्यूबॉइड का एग्जाम्पल भी बहुत सारा है, आप लोग अगल बगल में मिल जाएगा। बॉक्स होता है क्यूबॉइडिकल शेप का, रूम होता है क्यूबॉइडिकल शेप का, मैच बॉक्स होता है क्यूबॉइडिकल शेप का। आप लोग का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है वो भी क्यूबॉइडिकल ही होगा, ठीक है। सो 6 फेस है और 6 फेस में क्या एग्जैक्टली एरिया निकालना है। 6 फेस का आपको एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो एक फेस का एरिया कितना होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इस फेस के सामने वाले फेस के बारे में बात करें, इस फेस के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। इस फेस के अगर बारे में बात करते हैं तो हाइट इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। क्लास 7 से पढ़ते हुए, 6 से पढ़ते हुए इनफैक्ट। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है साइड वाइज, केवल साइड को देखेंगे हम लोग, ठीक है। साइड वाइज अगर हम लोग बात करें, मतलब ऊपर का नीचे का छोड़ दें, लेटरल साइड से जो सरफेस है, सरफेस जो भी है क्यूबॉइड का, उसका एरिया कितना हो जाता है, फिर उसका हो जाता है, अब देखो ना यहाँ पे 1 2 3 4 है ना हम लोग के पास में। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका पीछे वाला का बराबर होगा और इधर वाले का बराबर होगा, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। 2 इंटू LH 2BH, ठीक है। 2 लेंथ हाइट 2 ब्रेथ हाइट, ठीक है। ब्रेथ हाइट ये हो गया, ब्रेथ हाइट लेंथ हाइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया हो गया। डायगोनल क्या होता है, ठीक है। डायगोनल कैसे निकालते हैं हम लोग, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग जोड़ेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को,
ठीक है, एक बार अपने रूम को देख के आइडिया लगा सकते हैं आप लोग। इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, एक फेस का नहीं, ये पहले फेस का और पीछे वाले फेस का कॉर्नर पॉइंट को जोड़ देंगे तो डायगोनल होता है क्यूबॉइड का, वो कितना होता है, ये होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और वॉल्यूम तो सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, राइट। नेक्स्ट फिगर क्या है हम लोग का, क्यूब। अब क्यूब भी जस्ट इसके जैसा ही है, बट एक रेक्टेंगुलर बेस पे था और एक स्क्वायर के बेस पे। मतलब अगर रेक्टेंगल को 3D में लेके आया जाए, रेक्टेंगल को 2D में ड्रॉ करते हैं हम लोग, उसका लेंथ ब्रेथ होता है, उसमें हाइट दे दिया जाए तो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। वैसे स्क्वायर में अगर हाइट दे देंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसके तरह ही है, क्यूबॉइड की तरह ही है, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, इसमें सारा साइड इक्वल होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होता है अलग अलग, इसमें सारा साइड इक्वल होता है। मतलब अगर एल है ये साइड तो सारा साइड कितना होगा, एल होगा। सारा एज कितना होगा इसका, सारा एज कितना होगा, एल 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 सब एल ही होगा, ठीक है। सो सरफेस एरिया देखो यहाँ पे हम लोग एल एल कर दें, यहाँ भी एल एल कर दें, यहाँ भी एल एल कर दें तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 और 3L स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 6 इंटू लेंथ स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अगर ये याद है तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एल, यहाँ भी हो जाएगा एल, मतलब इसको लिख लो 2L प्लस एल इंटू एल, मतलब क्या होगा 2, यहाँ हो गया 2L इंटू एल, मतलब 4L स्क्वायर। सो 4L स्क्वायर इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल लगे ना यहाँ पे डाल दो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट में डालते हैं हम लोग एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इंटू एल। बट याद रखना रूट के अंदर केवल 3 रहेगा और जो एल रहेगा वो रूट से बाहर रहेगा, ठीक है। इस तरह से मत लिखना, ठीक है, √3L ऐसे नहीं लिखना। हम देखें बहुत सारे बच्चों को ऐसे लिखते हुए, बट दिस इज रॉन्ग, ये सही है, एल बाहर होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब बिगड़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो पता ही है, ये होता है लेंथ क्यूब और साइड क्यूब, जो भी दिया रहेगा साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल 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 हो जाएगा तो एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का क्यूबॉइड और क्यूब का सारा फॉर्मूला का रिविजन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिलेंडर पे। अब सिलेंडर तो देखा ही होगा, 2 तरह का होता है, एक होता है भरा हुआ सिलेंडर, एक होता है खाली सिलेंडर। जो हम लोग के घर में होता है, पहले भरा हुआ आता है, उसमें गैस भरा हुआ रहता है, बाद में जब गैस खाली हो जाता है तो उसमें क्या होता है, फिर वो अंदर से हॉलो बन जाता है। तो एक होता है हॉलो सिलेंडर, एक होता है सॉलिड सिलेंडर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सिलेंडर इज सॉलिड, सेकंड वन इज हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब खाली, खोखला, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कौन सा भरा हुआ पार्ट है, केवल ये भरा हुआ पार्ट है इसका, ठीक है, केवल ये भरा हुआ पार्ट है, बाकी खोखला है अंदर से। ओके, तो पहले बात करते हैं हम लोग सॉलिड सिलेंडर का। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जो घूमा हुआ है, कर्व है, गोल जो रहता है ना सिलेंडर में। हम लोग का जो घर का सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है, जैसे ऐसा होता है, इस तरह से होता है घर का सिलेंडर। तो ये जो पार्ट है ना, कर्व पार्ट है कि नहीं, यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक कर्व है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कर्व है, गोल है, ठीक है, और सर्कुलर बेस पे है, ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, ठीक है। बट कर्व सरफेस में हम लोग केवल कर्व पार्ट लेंगे, इसका गोल वाला पार्ट लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr इंटू एच, 2πrh, मतलब सरकमफ्रेंस के ऊपर रहेगा ये, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया का, तो सरकमफ्रेंस के ऊपर रहेगा, और सरकमफ्रेंस गोल वाला नीचे वाला इंटू हाइट, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो जैसे हम लोग इसको देखें वैसे ही टोटल सरफेस एरिया हम लोग का हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2πrh, मतलब कर्व सरफेस, और साथ में ऊपर और नीचे का जो सर्कल है उसको भी ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा πr² प्लस πr²। तो हम लोग का क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, 2πrh प्लस 2πr² लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर यहाँ से काम करो, 2πr कॉमन निकाल लो, 2πr कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा h प्लस r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा h प्लस r, तो ये भी फॉर्मूला है उसका। चलो, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, अब वॉल्यूम मतलब एक फॉर्मूला और है यहाँ पे ध्यान में रखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसको याद रखना चाहिए कि अगर एरिया दिया हुआ हाइट दिया है तो हम लोग आराम से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो जस्ट राइट हियर, एरिया कितना है
बेस का पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना h, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर h इज द एरिया, इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वैसे हॉलो सिलेंडर में क्या हो जाएगा, और हॉलो सिलेंडर का हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम हो जाएगा। प्लस में माइनस करना रहता है क्योंकि जो मटेरियल है केवल उसी का निकालना है ना वॉल्यूम। यहाँ पूरा मटेरियल भरा हुआ है, यहाँ केवल मटेरियल क्या है जो भरा हुआ वही उसका निकाल रहे हैं हम लोग। तो उसमें से क्या करेंगे, बड़े वाले रेडियस में से का स्क्वायर करके छोटे वाले में से माइनस कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा। वैसे भी तोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम, ठीक है। बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम, तो हम लोग को मिल जाएगा ये मटेरियल जो भरा हुआ है उसका वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कोन का देख लेते हैं, स्लैंट हेड क्या होता है, क्योंकि ये कोन बनता कैसे है, कोन बनता है राइट एंगल को घुमा के गोल, ठीक है, ऐसे कोन बनता है। इसको घुमा देंगे गोल एक बार तो कोन बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट एल, ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं रेडियस। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम आराम से निकाल सकते हैं इसको कि स्लैंट हाइट क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर एल, और इसको हम बोल सकते हैं पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हम लोग को मिलेगा वैसे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई आर एल मतलब इसका कर्व सरफेस, और एरिया बेस का मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मतलब यहाँ पे कर सकते हैं पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब ये फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जितना भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब हम लोग को अच्छे से पता है एग्जैक्टली। हम लोग रोज़ देखते हैं, घर में देखते हैं, बाहर देखते हैं, इसको फील करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसको समझने में बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। फॉर्मूला में थोड़ा सा अगर हम लोग लेके बैठे इसको टाइम स्पेंड करें, मतलब और हाफ एन आवर भी लेके बैठते हैं तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ फिगर और भी हम लोग बना कर रखे हैं। स्फीयर है, स्फीयर मतलब क्या होता है, सर्कल का 3D कर लो आप, ठीक है। सर्कल को मतलब अगर हम लोग 3D मतलब रियल वर्ल्ड में लेके चले हैं पेपर से निकाल के तो कैसा फील हो, कैसा लगेगा वो, तो स्फीयर की तरह लगेगा, मतलब स्फीयर ही बन जाएगा एग्जैक्टली। तो 3D रूपांतरण है बोल सकते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, सर्कल का। तो सरफेस एरिया कितना होगा इसका, इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब एक ही होता है क्योंकि इसमें केवल कर्व ही कर्व होता है, ठीक है। इसमें ये सारा कर्व से ही बना हुआ है एग्जैक्टली। तो इसमें तुम्हारा सरफेस एरिया बोल लो, कर्व सरफेस एरिया बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब बराबर होता है। वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये क्या है, ये रिंग को अगर 3D में लेकर चले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये स्फेरिकल रिंग बन जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। मतलब बड़े वाले स्फीयर में से छोटे वाले स्फीयर को निकाल देंगे। मतलब ये खोखला है, ये जो अंदर वाला क्या है, खोखला है, ये हॉलो है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये जो मोटा सा परत दिख रहा है वही भरा हुआ है, उसी में मटेरियल है। इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, इतना है ना। ये क्या है, हेमिस्फीयर, इसको आधा काट दो तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, आधा हो जाएगा इसका, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया का आधा हो जाएगा। पर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ये थोड़ा अलग होगा, ये होगा तुम्हारा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका होगा कर्व सरफेस का, और नीचे में जो सर्कल है उसका पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। तो सरफेस एरिया स्फीयर से उसका आधा कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कर्व सरफेस हेमिस्फीयर का, और उसमें फिर बेस जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि इसमें बेस नहीं है कुछ भी, ये पूरा गोल है, ये आधा गोल है। तो आधा गोल है तो सर्कुलर बेस तो आएगा इसमें, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया में, राइट। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, कन्वर्जन लिखा हुआ है, इनफैक्ट पूरा ज्योमेट्रिकल फिगर यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात कर लिए ऑलरेडी, रिवाइज कर लिया फॉर्मूला, ठीक है। बट फॉर्मूला रिवाइज करने का फ़ायदा तभी होता है जब हम लोग उस पर प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन करें,
और फॉर्मूला को फील करें एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, अ 16 मीटर डीप वेल विद डायमीटर दिस इज डग अप एंड द अर्थ फ्रॉम इट इज स्प्रेड इवनली टू फॉर्म प्लेटफॉर्म ऑफ इतना, ठीक है, टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ दिस बाय दिस मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। मतलब जमीन को कोड़ा गया, वहाँ से मिट्टी निकाला गया, ठीक है, और उसको स्प्रेड कर दिया गया चारों तरफ, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में कर दिया गया, तो उसका दिया हुआ डायमेंशन इतना बाय इतना, ठीक है। तो बोल रहा फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो हम मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म बी h, ठीक है। h है हम लोग का हाइट प्लेटफॉर्म का, लेट द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म बी h, ठीक है। नाउ अब वॉल्यूम कितना है मिट्टी का, अर्थ का, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू, क्योंकि वेल है, डायमीटर दिया हुआ, मतलब क्या एग्जैक्टली सर्कुलर ही होगा, तो पाई सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा, मतलब सर्कुलर डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, ठीक है। अगर हम चाहते से गोल मिट्टी काट के निकालेंगे अंदर से तो हाइट आ जाएगा ना उसमें, तो सिलेंड्रिकल बन जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम होता है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे डायमीटर दिया है इतना, ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा, ठीक है। सो हियर डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू 3.5/2 मीटर, ये रेडियस हो गया हम लोगों का। हाइट इज इक्वल टू 16 मीटर, सो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, पाई इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 पाई आर स्क्वायर इंटू h, ठीक है, ये हो गया। नाउ सॉल्व कर लो इसको, दिस इज 22/7 इंटू 35/20 इंटू 35/20 इंटू 16, 7 5 जा 35, 2 10 2 11, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 8 जा 16, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इतना सारा कट हो गया इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, 11 इंटू 5 इंटू 7, और 5 से 5 भी कट जाएगा यहाँ पे, तो 11 इंटू 7 इंटू 2, तो कितना हो गया, 77 2 जा 14, 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना मिट्टी बाहर निकाल दिया गया, मीटर क्यूब, सॉरी, जैसे वॉल्यूम सो मीटर क्यूब, इतना मिट्टी, इतना वॉल्यूम मिट्टी का जो बाहर निकाला गया उसको स्प्रेड कर दिया गया चारों तरफ, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, तो लेंथ इंटू बेड तो दिया ही हुआ है 27.5 इंटू 7 इंटू हाइट, ठीक है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है वो मिट्टी से बना हुआ है, तो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। नाउ हम लोग कर देंगे फ्रॉम 1 and 2 we have, क्या हो जाएगा, 27.5 इंटू 7 इंटू h इज इक्वल टू 154, सो h इज इक्वल टू 154 अपॉन
27.5 इंटू 7, ठीक है। तो 7 से तो कट जाएगा ये, 7 2 जब 14 एंड 7 2 जब 14, 7 2 जब 14 and 7 2 जब 14, yes, दिस इज 22/27.5। तो कितना आएगा डिवाइड करके, तो यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक है। 220/275 ये तकरीबन आ जाएगा 27, 5 से कटो ना, 5 4 से 20, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 11 से कट जाएगा, 11 4 जा 11 5 जा, दिस इज 4/5, मतलब हो गया ये 0.8 मीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो गया 80 सेंटीमीटर। अब हम इसी कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे थे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से इसको, इसका कैलकुलेशन करना है, कट करना है ध्यान से, अदरवाइज कुछ भी छूट गया तो आराम से नंबर जा सकता है इसमें, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, मिट्टी का निकाल लिया वॉल्यूम, जो प्लेटफॉर्म था उसका वॉल्यूम निकाल के दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। वैसा एक क्वेश्चन है यहाँ पे रेन वाटर वाला। क्या रेन वाटर विच फॉल्स ऑन ए फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ लेंथ 6 मीटर इन ब्रेड्थ 4 मीटर। पानी गिर रहा है, रेन वाटर फॉल कर रहा है किसमें, एक फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसमें, सिलिंड्रिकल वेसल में, ऑफ इंटरनल रेडियस 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलिंड्रिकल वेसल इफ रेनफॉल ऑफ 1 सेंटीमीटर हैज फॉलन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकालेंगे वाटर का। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर इस पर गिर रहा है तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो वाटर का वॉल्यूम हम लोग का L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पर जाएगा 6 इंटू 4 इंटू, और हाइट कितना है इसका, इतना सेंटीमीटर, फॉल ऑफ, ठीक है। सेंटीमीटर दिया तो मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि मीटर में है ना, तो कितना हो जाएगा 0.01 मीटर। कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए कन्वर्जन भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कन्वर्जन को भी याद रखना, किसको किस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना, तो करना पड़ेगा एग्जाम में। तो दिस इज 25 इंटू 0.01 मीटर क्यूब, सो दिस इज इक्वल टू 0.25 मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 0.25 मीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 22/7 इंटू 0.2 स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एच निकालना है, तो हो जाएगा यहाँ पे 0.25 अपॉन 22/7 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज 0.25 अपॉन 0.2 कितना हो जाएगा, 0.2 मतलब 0.04 इंटू 22 इंटू 7 ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। दिस इज 25 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, डेसिमल हटा दिए यहाँ से भी हटा दिए, 25/4 हो गया और 7/22 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज 175 अपॉन 88, ठीक
ठीक है, अपॉन 88, मतलब तकरीबन कितना आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 1.9 के बराबर आएगा, ठीक है, मीटर में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा, कैलकुलेशन कर लेना, अप्रॉक्स उतना ही फिगर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखो, देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम कैलकुलेशन में हो रहा है, ठीक है, आइडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से समझ में आ जाए हम लोग वॉल्यूम का जो वाटर का जो वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर में अटने वाला, तो वहाँ से हाइट आराम से निकाल सकते हो वॉल्यूम को कंपेयर करके। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कैलकुलेशन में है, तो वहाँ ध्यान देना है, वहाँ पे गलती किया तो फिर नो मार्जिन फॉर एरर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखो बच्चे, क्वेश्चन यहाँ और हम लोग लिए हैं, हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली is melted into a cone of base diameter 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन। मेल्टेड का मतलब क्या होता है, जहाँ मेल्टेड, रिकास्टेड, ये सब वर्ड जहाँ पे आता है उसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक है। जहाँ पे मेल्टेड, रिकास्टेड, वहाँ एरिया के बारे में सोचना मत, वहाँ वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड पे ध्यान देना ना। एक हॉलो स्फीयर है, इंटरनल उसका दिया हुआ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर, सो इंटरनल diameter of sphere is equal to कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा, 4/2 is equal to 2 सेंटीमीटर। एंड एक्सटर्नल रेडियस लिख देते हैं वो सीधा, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको मेल्ट किया गया, उससे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। नो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि हॉलो स्फीयर है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका 4/3 पाई r³ माइनस r³, याद होगा फॉर्मूला, 4/3 पाई इतना हो जाएगा 4³ माइनस 2³, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा 64 माइनस 8 56 4/3 इंटू 22/7 इंटू 56, 7 8 is 56, so this is 32 into 22/3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया वॉल्यूम स्फीयर का। अब क्या बोल रहे हैं, मेल्ट किया गया कोन में उसको, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, डायमीटर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 पाई r² इंटू h। निकालना क्या है, निकालना तो हम लोगों को है इसमें हाइट। तो काम करते हैं हम लोग इस वालों को यूज़ कर लेंगे, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोग फर्दर कैलकुलेशन कर लिए थे, बट यहाँ भी पाई है तो पाई कट सकता है, ठीक है, तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। सो अब हम कर सकते हैं वॉल्यूम, क्योंकि मेल्ट किया गया उसमें, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। कोन यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 56 इज इक्वल टू 1/3 पाई 4² h, ठीक है। 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4 इंटू 56 इज इक्वल टू 4² h, तो 4 से 4 कैंसिल, तो h 56/4 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इज द हाइट, सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। कंपेयर करना था, इसमें भी कैलकुलेशन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेसल इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड कंटेन सम वाटर। एक क्यूबॉइडिकल वेसल है, इसमें कुछ पानी रखा हुआ है,
If three identical spheres are immersed in the water, the level of the water increased by 2 centimeter. तो उसमें लेवल बढ़ जाएगा वाटर का, उसमें 3 स्फीयरिकल आइडेंटिकल बॉल डाल दिया जाए तो। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज इतना, एरिया दिया हुआ है, सो एरिया ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। उसका हाइट भी दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ एनी ऑफ स्फीयर, तो एक स्फीयर का रेडियस निकालना है। तो एरिया तो दिया हुआ क्यूबॉइड का, ठीक है, जो वाटर का लेवल है उसमें वो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा वेसल का, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 160 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इससे हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब कैसे है, राइज कितना हुआ, ठीक है। वाटर का जो लेवल है उससे हम लोग को मतलब है कितना राइज हुआ है, तो 320 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। नाउ यहाँ पे अब हम लोग को देखना है कि जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, तो वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स 3 इंटू 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया ना। अब इसको कंपेयर कर लेंगे हम लोग। कंपेयरिंग 1 and 2 we get 4 pi r cube is equal to 320, ठीक है। तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 80, सो r cube is equal to 80 अपॉन पाई, ठीक है। r cube is equal to क्या हो जाएगा, 80 अपॉन पाई। सो यहाँ पे r कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू √80/पाई, ठीक है। कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए 80 22 × 7, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा √280/11। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल है, मतलब आना चाहिए एग्जैक्टली कैलकुलेशन आप लोगों को। तो थोड़ा ट्राई करो, इसका आंसर फाइंड आउट करो, और लगे तो हमको कमेंट में बता भी देना आंसर, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉइन्स इतना सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड इतना मिलीमीटर थिक मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ इतना, ठीक है। तो कॉइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर कॉइन का, ठीक है। देखो बच्चों, डायमीटर ऑफ कॉइन क्या होगा, डायमीटर of coin is given is 1.75 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 1.75/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.875 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस हो गया कॉइन का। ना कॉइन को एक के ऊपर एक रखा जा रहा है, ठीक है। और कॉइन का थिकनेस दिया हुआ 2.55, ठीक है, 2 मिलीमीटर, सॉरी 2 मिलीमीटर थिकनेस दिया हुआ है। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म, ठीक है। तो कितना कॉइन मेल्ट किया जाएगा, तो ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका हम लोग। मेल्ट मतलब वॉल्यूम, मेल्ट वर्ड यूज़ किया गया ना यहाँ पे, तो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कॉइन निकाल लो पहले। वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, ठीक है, एरिया इंटू हाइट। अब डायमीटर दिया हुआ है ऑब्वियसली, तो पाई r² कर लेंगे। पाई 0.8
0.75 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, इतना हो गया। नाउ क्यूबॉइड का वॉल्यूम मालूम हम लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 11 इंटू 10 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको मेल्ट करके ये बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ each coin. This is equal to pi 0.875 का स्क्वायर इंटू 0.2 अपॉन, अच्छा ये कॉइन का है ना, कॉइन का नीचे रहेगा। ओके, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 11 इंटू 10 इंटू 7, यहाँ पे क्या रहेगा पाई इंटू 0.875 का स्क्वायर इंटू 0.2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो देख लो 11 है, 10 है, 7 है। ठीक है, यहाँ पर 22, तो 7 को ऊपर भेज दो, 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 0.875 इंटू 0.875 इंटू 2, 10 को ऊपर भेज दो। ठीक है, 2/10 को 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 5 जा 10, 11, 2 जा 22। ठीक है, अगेन 2 5 जा 10। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पे आया 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या हो गया 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ना यहाँ पे दिया हुआ है 0.875 तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। यहाँ देखो 0.875 यानी 875 अपॉन 1000 कर लेंगे। यहाँ पे 25 से कट करो इसको तो क्या हो जाएगा, 25 से कट करेंगे तो या फिर 125 से कट करो तो 8 टाइम्स में जाएगा, ये 7 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो 7/8 हो गया। 125 से कट करेंगे तो 125। ठीक है, वहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा 7, यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारा 7, ऊपर में हो जाएगा 8 स्क्वायर। ठीक है, तो 7 7 से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचता है 25 इंटू 64। ठीक है, 25 इंटू 64 कितना होता है 64। मतलब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 नीचे में 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 64 100/4, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, सो आंसर इज 1600। ओके, आंसर इज 1600। इतना बॉल का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, मतलब इतना इतना कॉइन्स का रिक्वायरमेंट होगा। सो कॉइन रिक्वायर्ड is equal to 1600. Fine. Now next question. Water in a canal 1.5 meter wide and 6 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. 10 km per hour की स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है। स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। वाटर का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। सो 30 मिनट्स का निकालना हम लोगों को। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वाटर इन 30 मिनट कितना हो जाएगा, 30 मिनट मतलब कितना होता है हाफ एन आवर। तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या, स्पीड कितना है 10, टाइम कितना है 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा किलोमीटर। सो दिस इज 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर हो गया। ठीक है, 5000 मीटर जाएगा आधा घंटा में, लेंथ कवर करेगा। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ और हाइट वी कैन से 5000 मीटर
ओके। अब कैनाल का जो लेंथ है और ब्रेड्थ है, मतलब हाइट और वो दिया विड्थ दिया हुआ है, लेंथ अपने को पता है, तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या हो जाएगा, कैनाल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1.5 मीटर इंटू लेंथ, मतलब विड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ, कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 30,000 और 15 1.5 तो 45,000 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। तो एरिया पूछ रहा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर हम लोगों का, 30 मिनट्स में 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर चाहिए, मतलब 8 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ 0.08 मीटर। सो 45000 मीटर क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 0.08 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दिया हुआ है और हम लोग पढ़े थे कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होता है। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन हाइट, वही हम लोग किए हैं अभी। ठीक है, तो एरिया निकल जाएगा अपना इससे, तो ये हो जाएगा 45,000 अपॉन 8 इंटू 100। ठीक है, तो 4 2 8 25, यहाँ पर 2 से काट दो इसको, 22500, तो दिस इज 22500 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का एरिया हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेना, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो अगेन दो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था यहाँ पे कि हम लोग, एक स्पीड वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है एग्जैक्टली, इसमें प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ तक मतलब देखें हम प्रॉब्लम होता है ऐसे क्वेश्चन में, तो एक बार इसको समझ लेना, अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी होता है, लेंथ निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सर्कस टेंट हैज अ सिलेंड्रिकल शेप सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल रूफ। The radius of the cylindrical base is 20 meter. The heights of the cylindrical and conical portions are 4.2 meter and 2.1 meter respectively. Find the volume of the tent. ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ सिलेंड्रिकल है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप है मतलब, और रूफ जो है कॉनिकल है। ठीक है, रूफ ऐसा है उसका, इस तरह का फिगर बनेगा इसका। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस इज 20 मीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल पोर्शंस आर, इसका हाइट दिया है 4.2 मीटर एंड 2.1 मीटर। 4.2 मीटर, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.1 मीटर। ठीक है, रेडियस तो दोनों का सेम ही है, रेडियस दोनों का कितना है 20 ही है। ओके, सो हम लोग को निकालना है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, टेंट का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, एक एक वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सिलेंडर का और कोन का, दोनों का ऐड कर देंगे, बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें। तो देखो यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन नहीं, सिलेंडर निकालते हैं पहले, सिलेंडर कितना हो जाएगा पाई r²h। ठीक है, तो पाई r कितना है 20 स्क्वायर इंटू हाइट कितना दिया है 4.2 मीटर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 400 इंटू 4.2 मीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 760.6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 88 इंटू 60 मीटर क्यूब। 88 यहाँ 4 ले लिए और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको। ठीक है, 0.6 को, तो होगा 8 6 से 48 8, 8 6 से 48 8 कैरी 4, 8 6 से 48 5 5 2 0,
मीटर क्यूब सॉरी, ठीक है, मीटर क्यूब आया है। तो वॉल्यूम सिलेंडर निकल गया 5280 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकाल लो कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 22/7 इंटू आर कितना है इसका, आर तो सेम ही है 20 इंटू 20 इंटू एच कितना है 2.1 मीटर, इतना मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो 7 3 से 21 और यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 400 इंटू 0.1। तो यहाँ पे 40 22 इंटू 40 हो जाएगा 22 इंटू 40, क्योंकि 0.1 है ना, तो 400 का 40 हो जाएगा, दिस इज 880 मीटर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज इक्वल टू 5280 प्लस 880 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0 8 16 6 कैरी 1 10 11 1 6160 मीटर क्यूब, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 6160 मीटर क्यूब आंसर आया हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉयलर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर 2 मीटर लॉन्ग विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स ईच ऑफ 2 मीटर इन डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे एक दिया हुआ बॉयलर, ठीक है, सिलेंड्रिकल बेस है इसका, सिलेंडर का फॉर्म में है, उस पर एक हेमिस्फेरिकल ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, एंड्स ईच ऑफ 2 मीटर इन डायमीटर, इसका 2 मीटर डायमीटर, इसका भी 2 मीटर है, इसका भी 2 मीटर है डायमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर। तो बॉयलर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर निकालना पड़ेगा सिलेंडर का, 2 हेमिस्फीयर है यहाँ पे, ठीक है। तो बॉयलर फॉर्म सिलेंडर 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लॉन्ग है ये, 2 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। नाउ क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो होता है 22 बाई, अच्छा पाई में छोड़ दो इसको, ठीक है, हो जाएगा पाई आर कितना है इसका, आर तो 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर इंटू एच इज 2, सो दिस इज 2 पाई मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम है सिलेंडर। अब यहाँ पर दिया हुआ वॉल्यूम, यहाँ पर निकालते हैं हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अब इसमें क्या है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 1 क्यूब, ठीक है, आर है हम लोग का 1 क्यूब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई, ठीक है, इतना हो जाएगा ये इसका वॉल्यूम मीटर क्यूब। दोनों निकाल लिए हम लोग, इन दोनों का भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ बॉयलर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉयलर इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 4/3 पाई मीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 6 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10/3 पाई मीटर क्यूब, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही, 8 क्वेश्चन हम लोग किए, 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड था एग्जैक्टली। अगर इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है तो बाकी का क्वेश्चन भी आप लोग कर पाइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा वीडियो को, ओके। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमको मेल कर सकते हैं क्वेश्चन अपना। होपफुली उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करते रहिएगा, मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है। हम लोग मिलते हैं किसी
और सेशन में कुछ और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, हम लोग 8 क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे। बहुत सारा क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, बट सारा क्वेश्चन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, जो आ सकता है एग्ज़ाम में, या फिर इन 8 क्वेश्चन को करके कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन का तो आइडिया एग्जैक्टली हो गया होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड एग्जैक्टली। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से, और कैलकुलेशन पर ध्यान रखो, क्योंकि टॉपिक क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है। दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। और कुछ प्रॉब्लम आए तो आपको पहले भी बताए हुए हैं, आप लोग हमको मेल कर सकते हैं क्वेश्चन अपना, उसका आंसर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, या फिर कोई टॉपिक जो आप लोग को पढ़ना होगा वो भी आप मेल पे भेज सकते हैं, उसका एक अलग से सेशन हम बना देंगे एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं कि इस चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फर्दर नहीं है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ में आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। मिलेंगे फिर अगले सेशन में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट मिलेंगे अगले सेशन में हम लोग।